देख रहे हैं CCN न्यूज। आप देख रहे हैं CCN न्यूज। भारतीय डाक पूरे देश में डाक सुविधाओं के लिए सार्वभौम सेवा का दायित्व निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के अंतर्गत डाक विभाग ने फ्रेंचाइज योजना, क्लिक बुक सेवा योजना और स्मार्ट डिजिटल पार्सल वितरण प्रणाली जैसी योजनाओं का शुभारंभ महाराष्ट्र सर्कल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल KK शर्मा, महाराष्ट्र सर्कल पोस्ट मास्टर जनरल मेल बिजनेस डेवलपमेंट अमिताभ सिंह के शुभ हस्तों शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर पोस्ट मास्टर जनरल महाराष्ट्र सर्कल KK शर्मा और अमिताभ सिंह ने विस्तृत में सभी योजनाओं की जानकारी दी। छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं जो अपनी चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बहुत अच्छी है। उनको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग जो हमारा डाकघर निर्यात केंद्र है, वहाँ से अपना एक्सपोर्ट किया हुआ जो उनका सामान है, हैंडीक्राफ्ट है या कोई एग्रो बेस्ड आइटम्स है या कोई छोटी कोई चीज़ है जो बाहर भेजना चाहते हैं, या फिर उनका कोई ऐसा ऑर्डर है जो कि ई-कॉमर्स का है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, इंटीरियर्स में ऐसे बहुत से छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं या इस तरह के लोग हैं जो लोग पूरा वर्ल्ड मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं या करना चाहते हैं। उनके लिए ये डाकघर निर्यात केंद्र है। इसमें सबसे अच्छी बात है कि IT का इंटीग्रेशन पहले से ही कर दिया है। डाकघर निर्यात केंद्र में जो कस्टमर होगा वो अपना जो भी फॉर्म्स हैं, जो उसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं फॉर्म्स वगैरह की, वो ऑनलाइन अपने जगह पर बैठ के भर सकते हैं। ऑडिट करते हैं और उन्होंने करीब 3 साल पहले एक ऑडिट किया था और उन्होंने ये पाया कि जो इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट सर्विस है पूरे देश में कहीं से भी कहीं के लिए, और जो हमारी कॉम्पिटिशन्स हैं जो बेस्ट ऑफ दी मल्टीनेशनल और नेशनल कुरियर्स हैं, उसमें उन्होंने पाया कि स्पीड पोस्ट मोस्ट रिलायबल एंड विद इन टाइम पहुंचने वाली सबसे अच्छी स्पीड पोस्ट सर्विस है। हम लोग कुरियर कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जनरल बोल सकते हैं कुरियर सर्विस है। इसका मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शायद होगा नहीं होगा, लेकिन देखिए जब हम बात करते हैं नंबर्स की, तो इस वक्त इंडिया पोस्ट करीब 1.3 मिलियन आर्टिकल्स स्पीड पोस्ट के डील करता है हर रोज, और करीब 3 मिलियन आर्टिकल सब तरह के डील करता है हर रोज। केवल स्पीड पोस्ट 1 मिलियन प्लस एंड फॉर ऑल टाइप्स 3 मिलियन। और ये सब जो है, हम जैसे अमिताभ बता रहे थे, ये सब हम लोग मॉनिटर करते हैं हर स्टेज पे। तो अगर मैं कस्टमर के हिसाब से बताऊं तो अभी करीब 1 साल हो गया उस बात को। जब भी हम आर्टिकल को पोस्टमैन को देते हैं किसी कस्टमर को डिलीवर करने के लिए, उस कस्टमर का अगर हमारे पास फ़ोन नंबर है, जो कि जिन्होंने वो आर्टिकल बुक किया है उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है फ़ोन नंबर, तो उस फ़ोन नंबर पे एड्रेस ही को एक मैसेज आता है, योर आर्टिकल इज़ आउट फॉर डिलीवरी। उसका पर्पज़ है कि अगर आप सपोज व्यस्त हैं या कुछ और बात है, तो आप या तो किसी को बोल दें वो आर्टिकल लेने के लिए अगर वो स्पीड पोस्ट है, लेकिन अगर सपोज वो पासपोर्ट है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर इस तरह का आर्टिकल है जो कि वो चाहते हैं कि जिनका नाम पे है उन्हीं को मिले, तो उसकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप अवेलेबल रहिए जिससे कि आप वो आर्टिकल ले पाए। इससे इतना ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट आया है कि जो हमारा पोस्टमैन है उसको भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि अभी तो एड्रेस को पता लग गया है कि आर्टिकल इज़ आउट फॉर डिलीवरी। तो जो एक सिस्टम है उसको हम लोग धीरे धीरे करके उसको रीइंफोर्स करते हैं। उसके अलावा एक हमने नया पूरा ऑल इंडिया लेवल पे वो है मेल मॉनिटरिंग यूनिट, हम लोग आजकल उसको MMU बोलते हैं। और जो बता रहे थे अमिताभ की सब स्टेज पे हम पूरी मॉनिटरिंग करते हैं कि कहीं कुछ पेंडिंग ना हो। इस वक्त जो हमारी मेल एफिशिएंसी है, अगर मैं मुंबई सिटी की बात करूं तो हम लोगों ने पार्सल डिलीवरी के लिए एक पूरा सेपरेट सिस्टम बना दिया है। पूरा मुंबई अब करीब 17 डिलीवरी जोन्स में है और वो 17 डिलीवरी जोन्स में
केवल पार्सल डिलीवर होते हैं, और उसकी जो पार्सल एफिशिएंसी है वो करीब करीब 94-95% है सेम डे डिलीवरी की। 94-95% है सेम डे डिलीवरी। मतलब कि मेरे पास आज आर्टिकल आ गया तो मैंने ये कस्टमर जो एड्रेसी है उनको पहुंचा दिया। लेकिन अगर कहीं पे कुछ इस तरह के इंस्टेंसेस हैं जहाँ पे कि वो लेट हो गया या उनको कुछ कंप्लेंट है, तो मेरे को ये लगता है कि अगर हम कंप्लेंट देखें तो बहुत बहुत कम आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती है। दी जाएगी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस के लिए। आप सभी लोग जानते हैं पीएलआई के बारे में, क्योंकि सरकारी इंश्योरेंस सर्विसेज में सबसे हाईएस्ट बोनस देने वाली वो सर्विस है और उसकी भी एजेंसी मिलेगी। तो इसका जो प्रोसीजर, इसका पूरा जो इसकी प्लानिंग काफ़ी समय से हो रही थी और उसको फाइनली इस साल 1 फरवरी से लागू किया जा रहा है। तो कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है? आपको एक कागज़ दिया गया है, उसमें कुछ डिटेल्स हैं। मैं बस इतना कहूँगा कि 18 साल से ऊपर और कोई व्यक्ति जिसके पास एक कंप्यूटर एवं स्मार्टफोन है वो आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर पे ही बुकिंग हो सकती है या ट्रांजैक्शन होंगे हमारे सॉफ्टवेयर पे, और एक आइडेंटिटी दिया जाएगा और एक बैनर और साइनेज दिया जाएगा उस व्यक्ति को। और आइडिया ये है कि जो लोग ऑलरेडी कुछ छोटा व्यवसाय कर रहे हैं या उनके पास दुकान है तो वो पोस्टल फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, विश्व में और देशों में भी इस टाइप की, खासकर इंग्लैंड में और जर्मनी में ये बहुत प्रचलित है। और इंडिया पोस्ट ने इसको सीरियसली इस बार इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। थोड़ा सा कमीशन के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि बहुत डिटेल है इसमें, कागज़ आपके सामने है। एक रजिस्ट्री बुक करने के लिए, हर एक रजिस्ट्री के लिए 3 रुपये पर रजिस्ट्री मिलेगा। तो मान लीजिए 18 रुपये की रजिस्ट्री है तो बहुत हाई कमीशन हम एजेंट को दे सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा बिजनेस करता है तो उसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और स्पीड पोस्ट और पार्सल्स बुकिंग के लिए 7% ऑन द वैल्यू ऑफ द पोस्टेज है। तो मान लीजिए 1 महीने में किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए तक के स्पीड पोस्ट टोटल बुक कर दी तो 7,000 रुपये उसको एज कमीशन मिलेगी, जो कि हाईएस्ट है। अभी तक ऐसा कभी दिया नहीं गया है। कुछ एजेंट्स थे डिपार्टमेंट के पहले, लेकिन उनके लिए उनसे कहीं अधिक ये सेवा दी जा रही है। और हम तो ये चाहेंगे कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अपनी आमदनी बढ़ाने का मौका मिले और पोस्टल सेवाओं का गली गली में, क्योंकि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में खूब सारे पोस्ट ऑफिस हैं, लेकिन अधिक एक्सेस मिलेगा पब्लिक को। मैं अगले सेवा के बारे में भी आगे बढ़ूँगा, उसके बाद वी कैन प्रोबेबली टेक क्वेश्चंस। साथ साथ मुंबई शहर को चुना गया है, एक्चुअली सारी मेट्रोज को चुना गया है, कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु को। एक स्मार्ट पार्सल डिलीवरी सिस्टम हम लोग सेटअप कर रहे हैं। तो 12 ऐसे लोकेशन होंगे मुंबई, नवी मुंबई में, जहां अगले 2 महीने में एक, अगर आपको ये दिख रहा है, एक रंग बिरंगी बिल्डिंग, एक एटीएम जैसा एक वो बना हुआ है साइड में, उसको बोलते हैं स्मार्ट पार्सल डिलीवरी लॉकर, स्मार्ट पार्सल लॉकर। इसका मतलब क्या है? आजकल ई कॉमर्स, ऑनलाइन रिटेल से सभी लोग कुछ ना कुछ ऑर्डर करते हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो व्यक्ति खुद घर पे नहीं है, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर हैं, वर्किंग हैं, और जो पार्सल लेके आया है वो व्यक्ति वहाँ पे मिलता नहीं है। तो दे कैन इन एडवांस इन्फॉर्म या और गिव देयर एड्रेस, अपना एड्रेस वो अपने घर के बजाय वो केयर ऑफ पोस्ट मास्टर 4000086 यानी घाटकोपर वेस्ट का पिन कोड दे सकते हैं। और घाटकोपर वेस्ट में ये मशीन लगी रहेगी, और जब वो पार्सल उनको डिलीवर करने जा रहे हैं तो उनके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा कि आपका पार्सल इस लॉकर में रख दिया गया है। और वो व्यक्ति जब
चाहे रात दिन 24/7 सेवा है ये। वो जाके एक OTP मिलेगी, OTP को एंटर करेगा, उस वहाँ पे एक स्क्रीन है और वो उनका जो लॉकर है वो खुल जाएगा, अपना पार्सल ले जा सकते हैं और इट इज़ अवेलेबल। तो हमने ये सोचा कि ऐसी जगहों पे इन स्मार्ट पार्सल लॉकर्स को लगाएंगे जहाँ पे लोगों के लिए आसानी हो। कुछ तो पोस्ट ऑफिस हैं, जैसे हमारे मुंबई GPO या CST के सामने ही हम लोग का गेट है, वहाँ पे लगेगा। ऐसे ही मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास भी हमारा एक ऑफिस है, वहाँ पे रहेगा, रेलवे स्टेशन के अंदर ही। और थाने में, वाशी में और अंधेरी में, बांद्रा में, ऐसे 12 जगह हम लोग इंस्टॉल करेंगे। तो इसका मेन फ़ायदा ये है कि जब हम कुछ ऑर्डर करते हैं और मतलब पोस्टल सामग्री, पोस्टल आर्टिकल हमें भेजा जा रहा है, तो हम अपना एड्रेस चाहें तो केयर ऑफ पोस्ट मास्टर और सामने उस पिन कोड का नाम भी दे सकते हैं, तो वहाँ डिलीवर हो जाएगा एंड वी कैन कलेक्ट इट सपोजिंग। और इस 7 दिन तक रहेगा वहाँ पे, तो 7 days इज़ अ लॉन्ग टाइम और फ्री है आदमी उसको कभी भी पिकअप करने के लिए। सपोजिंग आप शहर से बाहर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, तो वहाँ पे वो रखा रहेगा। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन है ये पोस्ट बॉक्स की जो शुरू की गई है। और अगर किसी के पास कोई सवाल है तो उससे, नहीं तो हम लोग और आगे बढ़ेंगे बाकी चीज़ों के। 2 जगह है, तो वहाँ पे हमने लाइव टेस्टिंग की थी कस्टमर्स के साथ और काफ़ी प्रचलित रहा। उसकी रिपोर्ट फिर हमने हमारे हेडक्वार्टर में भेजी, महाराष्ट्र ने शुरू किया, अब वो देश भर में लागू कर रहे हैं।